अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की मेरी वीडियो जो है उन बहन भाइयों के लिए है जिन्होंने घर पर पहले कभी जो है वो मुर्गियाँ नहीं रखी और पहली बार जो है घर पर मुर्गियाँ रख कर जो है घर पर अपने अंडों और गोश्त की ज़रूरियात पूरी करना चाहते हैं, या इवन के 10, 20 या 50 मुर्गियाँ रख कर अंडे का कारोबार करना चाहते हैं घरेलू पैमाने पर, थोड़े पैमाने पर। उन्होंने घर पर कभी जो है पहले मुर्गियाँ नहीं रखी, उनको कोई तजर्बा नहीं है, तो ऐसे लोगों के लिए मेरी आज की वीडियो है। तो आपने वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है। आज की वीडियो में मैं आपको ऐसी बातें बताऊंगा जो कि आपको कोई नहीं बताता, राज की बातें बताऊंगा, फ़ायदे की बातें बताऊंगा जो कि आपको कोई नहीं बताता। तो बहन भाइयों, अगर आप पहली दफ़ा मुर्गियाँ रखना चाहते हैं तो मैं आपको मशवरा दूंगा कि आप जो है वो गोल्डन मिस्री से शुरू करें। लोग आपको लेमन ब्राउन भी कहेंगे, ब्लैक ऑस्ट्रेलोप भी कहेंगे, RIR भी कहेंगे, लेकिन मैं आपको मशवरा दूंगा कि नए बंदे हैं तो आपने गोल्डन मिस्री से शुरू करना है। लोगों की बातों पर नहीं जाना कि भाई वो साल में इतने अंडे देते हैं, उनका ये रेट होता है अंडे का, और वो अंडों की बारिश कर देती हैं। वो सारा कुछ हकीकत भी है। वो अगर आप मुझे कमेंट्स करेंगे तो मैं एक कंपैरिजन करके ना गोल्डन मिस्री का और एस्ट्रोलॉप का, गोल्डन मिस्री का, लेमन ब्राउन का, वो सारा कुछ मैं करके आपको बता दूंगा। अगर आप चाहते हैं कि हम एक कंपैरिजन की वीडियो बनाएं तो आप हमें कमेंट्स करेंगे तो उसके मुताबिक हम जो है वो वीडियो बना देंगे। लेकिन आपने जो है वो स्टार्ट जो है वो गोल्डन मिस्री से करना है। मैंने बताते खुद भी जो है वो गोल्डन मिस्री से जो है वो स्टार्ट लिया था, तो आपने गोल्डन मिस्री से जो है वो स्टार्ट लेना है। अब इसके फ़ायदे आप सुन लें कि इसके फ़ायदे क्या क्या हैं। देखिए, पहले नंबर पर गोल्डन मिस्री है ना, ये प्योर पाकिस्तानी ब्रीड है। तो इसका जो सबसे बड़ा फ़ायदा है कि ये पाकिस्तानी इन्वायरमेंट, माहौल में जो है वो बड़े अच्छे तरीके से जो है वो एडजस्ट हो जाती है, यानी कि इसको इतनी बीमारियां नहीं लगती। ये पाकिस्तानी माहौल की ब्रीड है तो इसको इतनी बीमारियां नहीं लगती। इसको पाकिस्तान की आबो हवा का पता है, ये उसी हिसाब से बनाई गई है, तो इसको बीमारियां नहीं लगती। सबसे बड़ा फ़ायदा इसका ये है। उसके बाद जो दूसरा फ़ायदा है वो ये है, देखिए अगर आप नए बंदे हैं ना तो आपने चूजे से स्टार्ट लेना है, बड़ी मुर्गी नहीं लेनी। वो आपको बूढ़ी मुर्गियाँ उठा के दे देंगे, अंडों के लालच में आपने नहीं पड़ना। अगर आप बड़ी मुर्गियाँ लेंगे तो घर आके आपके पास अंडे नहीं देंगी, आप डिसहार्ट हो जाएंगे और आप जो है वो बददुआएं देंगे, मुझे देंगे या बाकी बताने वालों को देंगे और कहेंगे कि ये पोल्ट्री का काम जो है ये बकवास है। इसलिए मशवरा दे रहा हूँ कि स्टेप बाय स्टेप चलें। पहले आप जो है वो चूजे लेकर आएँ। चूजा गोल्डन मिस्री का जो है वो सबसे सस्ता होता है पूरे पाकिस्तान में, यानी कि अगर आप चूज़ों की लिस्ट उठा के देख लें तो जो सबसे सस्ता चूज़ा होगा वो गोल्डन मिस्री का होगा। पहला फ़ायदा ये है कि आपकी इन्वेस्टमेंट कम होगी और आपके ज़्यादा चूज़े आ जाएंगे। आपने चूज़े लेकर आने, बड़ी मुर्गियाँ नहीं लेकर आनी। अब उसका दूसरा फ़ायदा ये है कि जब आप चूज़े लेकर आएंगे तो बेशक वो 10-15 दिन के, आपने पहले दिन का चूज़ा भी नहीं लेकर आना। मेरी बात ध्यान से आपने ये गौर से सुननी है और इस पर अमल करना है कि पहले दिन का चूज़ा नहीं लेकर आना, क्योंकि आपने 10, 20 या 50 से शुरू करना है। तो आप कोशिश करें कि कम अज़ कम जो है वो 15 दिन का चूज़ा होना चाहिए, क्योंकि पहले दिन का जो डे ओल्ड चूज़ा होता है उसकी केयर मुश्किल होती है, तो आपसे एक्सपायर हो जाएंगे। तो कम अज़ कम आप 15 दिन का चूज़ा लेकर आएँ। अब जो इसका जो अगला फ़ायदा है वो ये है कि वो चूज़ा जब आप घर पर लेकर आएंगे तो उसको कुछ भी डालेंगे वो खा लेगा। वो सूखी रोटियां अगर आप भिगो कर देते हैं तो वो भी खा लेगा। किचन का जो वेस्टेज है वो भी खा लेगा। गले सड़े फल जो आपके घर में बच जाते हैं वो भी खा लेगा। सब्जियां भी खा लेगा, यानी कि कुछ भी डालेंगे वो खा लेगा। ये सबसे बड़ा गोल्डन मिस्री का फायदा है, कुछ भी वो खा लेगा। आपको फीड लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी महंगी महंगी। जबकि इसके मुकाबले में अगर आप बाकी ब्रीड रखते हैं तो वो जस्ट जो है वो फीड पर ही पलती हैं, फीड पर ही वो अंडे देती हैं। अगर आप उनको फीड नहीं डालेंगे, मैं बाकी ब्रीड की बात कर रहा हूँ, महंगी महंगी ऑस्ट्रेलोप, RIR और लेमन ब्राउन वगैरह की, अगर आप उनको फीड नहीं डालेंगे तो उनकी ग्रोथ कम होगी और वो अंडे वगैरह भी नहीं देंगी, क्योंकि उनके लिए फीड ज़रूरी होती है। तो वो सिर्फ फीड पर ही पलती हैं। जबकि गोल्डन मिस्री जो मर्जी डाल दो खाते जाएंगे और आपको फ़ायदा होगा कि आपका जो ना वो खर्चा जो है वो कम से कम होगा। आप घरेलू चीज़ें भी डालते रहेंगे और कुछ जो है चाहे बाजरा डाल दें, चाहे मकई डाल दें, कुछ भी डाल दें, वो खाते रहेंगे, वो नखरा नहीं करेंगे। उसके बाद जो अगला फ़ायदा है गोल्डन मिस्री का वो ये है कि इसमें बीमारियाँ कम से कम होती हैं। जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि ये पाकिस्तानी माहौल के मुताबिक जो है वो पाकिस्तानी माहिरीन ने बनाई है, तो इसको बीमारियाँ कम से कम लगती हैं। जबकि बाकी जो ब्रीड होती हैं उनको अगर बीमारियाँ लगें तो पूरे के पूरे शेड जो है वो एक्सपायर हो जाते हैं। जबकि गोल्डन मिस्री जो है वो सख्त जान है, मुर्गी है, इसको बीमारियाँ बहुत कम लगती हैं। उसके बाद जो अगला फ़ायदा है वो ये है कि आप चूज़े लेकर आए, आप नए बंदे थे,
आपको नहीं पता चला कि मेल कितने आ गया, फीमेल कितने आ गए। ठीक, जब वो बड़े हुए आपको पता चला कि भाई फ़र्ज करें आप 20 लेकर आए थे, उसमें 10 जो है वो मुर्गे निकल आए हैं, 10 मुर्गियाँ निकल आई हैं। अब मुर्गों का क्या करें जी, मुर्गे जो है गोल्डन मिस्री के जो है वो कहीं पर भी सेल हो जाते हैं। सबसे पहले अगर आप जिस मोहल्ले में रहते हैं वहाँ पर भी लोगों को बताएंगे तो लोग यखनी वगैरह के लिए जो है आपसे देसी मुर्गे ले जाएंगे, आपके मोहल्ले में सेल हो जाएंगे। उसके बाद अगर मोहल्ले में सेल नहीं होते तो आपके करीबी कोई भी ब्रायलर शॉप है जहाँ से ब्रायलर गोश्त मिलता है, आप उनको जाके देंगे तो वो गोल्डन मिस्री जो है फ़ौरन से ले लेंगे। जबकि जो बाकी ब्रीड होती हैं वो इतनी आसानी से वो नहीं लेते। वो गोल्डन मिस्री जो है वो फ़ौरन से लेते हैं, यानी कि आप सेल करने जाएंगे आपके फ़ौरन से मुर्गे जो है वो सेल हो जाएंगे। इवन कि जब आपकी मुर्गी जो है वो बूढ़ी हो जाए, अंडों से फारिग हो जाएं, तो मुर्गियाँ भी सेल करने जाएंगे तो फ़ौरन से सेल हो जाएंगी। तो आपके पास जो है वो इनकम आ जाएगी, चाहे मुर्गे हों मुर्गियाँ जिस तरह के भी हों, फ़ौरन से सेल होंगे और आपके पास जो है वो इनकम जो है उनकी आ जाएगी। तो आप अगर फ़र्ज़ करें 10 मुर्गे निकले हैं तो 10 में से जो है वो 8 सेल कर दें, 2 रख लें मुर्गियों के साथ, तो आपके पास जो है वो 8 मुर्गों के पैसे आ जाएंगे। उसकी जो है आपको दाना वगैरह कोई भी चीज़ अपनी मुर्गियों के लिए ले या घर की अगर कोई ज़रूरत पूरी करनी है तो वो भी आप कर सकते हैं। उसके बाद जो दोस्तों अगला फ़ायदा है वो ये है गोल्डन मिस्री का कि जब ये बड़ी हो जाती हैं, जब इनका वज़न पूरा हो जाता है और जब इनकी एज भी पूरी हो जाती है, जब ये अंडे देना स्टार्ट करती हैं तो इनके लिए कोई स्पेशल फीड की ज़रूरत नहीं होती। ये नहीं है कि आपने जो है जब बड़ी हो गई हैं तो अब इनको आपने अंडों वाली 13 नंबर फीड डालनी है, क्योंकि आपने इनको बचपन से ही जो है वो देसी चीज़ों पर पाला होता है, तो वही देसी चीज़ें आप डालते रहेंगे तो ये अंडों की बारिश करती रहेंगी। जबकि जो दूसरी ब्रीड होती हैं लोमन ब्राउन, RIR, ऑस्ट्रेलो वगैरह, उनको जब तक आप फीड नहीं डालेंगे वो अंडे ज़्यादा नहीं देंगी, वो थोड़े अंडे देंगी। घरेलू चीज़ों पर वो पल तो जाएंगी, ज़िंदा तो रहेंगी, लेकिन जो है वो अंडे थोड़े देंगी। गोल्डन मिस्री जो है ऐसी ज़बरदस्त ब्रीड है कि घरेलू वेस्टेज, किचन वेस्टेज अगर आप डालते रहेंगे तो फिर भी जो है आपके पास जो है वो अंडों की लाइनें लगा देगी। तो दोस्तों ये थे चंद एक फ़ायदे गोल्डन मिस्री के। इसके अलावा भी बहुत से फ़ायदे हैं, वो मैं आने वाली कभी किसी वीडियो में जो है इंशाल्लाह ताला आपको बता दूंगा। तो दोस्तों अगर इस वीडियो के मतलब आपका कोई भी क्वेश्चन है तो हमारा कमेंट सेक्शन है, कमेंट में भी पूछ सकते हैं और हमने व्हाट्सएप नंबर भी दिया होता है, आप हमें व्हाट्सएप करके छोड़ दें, जैसे ही हम फ्री होंगे आपको व्हाट्सएप पर रिप्लाई कर देंगे। दोस्तों वीडियो कैसी लगी आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। मिलते हैं आपके साथ अगली किसी और मालूमाती वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।